न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 3 है जो चैप्टर नंबर 11 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल 11.7 अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था ये उसी से मिलता जुलता है। एक शिप है जो कि सी बेड यानी समुंदर की तह में कुछ लहरें भेज रहा है और वो वापस आ रही हैं 3.42 सेकेंड्स के बाद, यानी जाने का और वापस आने का ये दोनों टाइम मिला के उन्होंने बताया। एक साइड का टाइम लेना होगा तो हमने 3.42 को 2 से डिवाइड करना होगा। If the speed of ultrasound through sea water is 1531 मीटर पर सेकेंड, what is the distance of the seabed from the ship? अब हमने सेम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जो हमने पहले किया। हमने टाइम को 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास टाइम आ जाएगा एक साइड का 1.71 सेकेंड। वी जो है वो 1531 मीटर पर सेकेंड है। एस हमने फाइंड आउट करना है। एस मीन्स उसकी डेप्थ के समुंदर कितना गहरा है। एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1531 इंटू 1.71 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2016 मीटर। ये समुंदर गहरा है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 11.8। द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ह्यूमन्स कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। जो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं वो है 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी? कि अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 है तो वेव की लेंथ क्या होगी? वेव लेंथ एक दफ़ा से देख लेते हैं कि अगर ये हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक क्रेस्ट बन गया है और एक ट्रफ बन गया। तो दो क्रेस्ट का या दो ट्रफ का दरमियानी फासला, ये एक वेव बनाई है और एक ये वेव है। ये दो क्रेस्ट हैं, ये दो ट्रफ्स ले लें आप। इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। तो ये चेक करेंगे कि अगर 20,000 फ्रीक्वेंसी है तो वेव लेंथ कितनी होगी। फार्मूला वही नोट करना है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। लेमडा इधर ही रहेगा, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। फार्मूला को सीधा कर लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ। स्पीड है 343 डिवाइडेड बाई 20,000 हर्ट्ज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ये। और जब आंसर आएगा हमारा वो है 0.01715। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, एक रेफरेंस दे लेंगे यहाँ पर एरो के थ्रू। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया तो जो न्यू पॉइंट लगना है और जो ओल्ड पॉइंट है उनके दरमियान में 2 डिजिट्स हैं, इसलिए ये हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो ये पावर माइनस में आएगी, 10 रेज़ टू द पावर -2। तो 20,000 के ऊपर जो वेव लेंथ है हमारी वो है 0.01715 मीटर। लेमडा का यूनिट होता है मीटर, ये लेंथ है। सेकेंड पार्ट है जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर कितनी वेवलेंथ बन रही है। तो v स्पीड दे दी गई है हमें, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ। 343 को 20 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 17.15 मीटर। मतलब जब बहुत ऊंची आवाज़ है 20,000 हर्ट्ज़ तो हमारी वेव लेंथ थोड़ी कम है और वो है 0.017, मतलब काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर के हम 20 हर्ट्ज़ के लिए देखें जो सबसे कम आवाज़ है उसमें वेव लेंथ है 17.15 मीटर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वेव लेंथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और जो हमारी वेव लेंथ है इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेव लेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम वेव लेंथ ज़्यादा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपने समर वेकेशंस को एंजॉय भी करना है और साथ साथ होमवर्क भी करना है, तो ये ज़्यादा इजी है कि आप आराम से बैठें चाहे लेटें जैसे भी है, आप अपने न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करें और समझें। ओके, तो लास्ट न्यूमेरिकल है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़। किलो मीन्स 1000, फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लेंगे 2 किलो, तो किलो की जगह हम 1000 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख लेंगे। और एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल टू 1.5 किलोमीटर। अब ये हमसे पूछ रहे हैं टाइम, डिस्टेंस उन्होंने बता दिया है 1.5 किलोमीटर
किलो मीन्स 1000, तो वहाँ पर 10⁻³ नोट कर लेंगे। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला वही है S=V/T। लेकिन जब हमने ये फार्मूला लिखा तो हमें पता चला हमारे पास तो V है ही कोई नहीं, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि V सबसे पहले फाइंड आउट करना है। V फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है और वेवलेंथ भी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की, वेवलेंथ की हमारे पास ये आ जाएगी, इसकी स्पीड 0.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लगाया है हमने S=V/T। T फाइंड करना, वो इधर ही रहेगा। V मल्टीप्लाई हो रहा है T के साथ, वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला सीधा कर लेते हैं, T=S/V। S लिख लिया हमने, V लिख लिया। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो आपने इन सब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।